जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि पिछली बार की सीरीज़ में हमने शुरू करा था हमारा सत्र, जिसमें हम दशम स्कंद की सुबोधनी जी के ऊपर सूक्ष्म चिंतन कर रहे हैं कारिकाओं के ऊपर। और हमने लास्ट बार ये डिस्कशन एंड पे छोड़ा था कि दशम स्कंद को देखने के दो भाव हैं लोगों के। एक ये कि वो आश्रय रूप है और दूसरा निरोध रूप है। हमने ये जाना कि वैसे निरोध रूप है, मगर आश्रय रूप का जो पक्ष है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जितने स्कंद में सर्ग और आदि जितनी प्रभु की नवलक्ष्य लीलाएं हैं, वो सारी नवलक्ष्य लीला जो हैं वो प्रत्येक स्कंद में जिस लीला का वर्णन है उसी हिसाब से उस स्कंद का अर्थ का निर्णय जीव को करना चाहिए, क्योंकि जितनी लीलाएं हैं वो क्रम के निर्बल हैं। और जो दूसरा पक्ष है निरोध पक्ष, उसके हिसाब से जो निरोध पक्ष बताता है भागवत जी के दशम स्कंद को, वो बहुत स्पष्ट रूप से ये चीज़ कहता है कि महाप्रभु जी का भी यही मत है कि निरोध अगर आश्रय दशम स्कंद का मूल मान लिया गया, तो अगर आश्रय दशम स्कंद में प्राप्त हो ही गया, तो फिर बाकी के दो जो शुकदेव जी ने स्कंद कहे, उनको कहने का अर्थ क्या था? अगर आश्रय प्राप्त हो गया था, तो अगर ऑर्डर से देखा जाए तो दशम स्कंद में निरोध प्राप्त होना चाहिए और 11वें स्कंद में मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए और 12वें स्कंद में आश्रय प्राप्त होना चाहिए। आश्रय सबसे लास्ट स्कंद में होना चाहिए। यही अपनी सेवा का भी मूल है कि सेवा शुरू भी आश्रय से होती है और अंत भी आश्रय से होती है। अब निरोध है क्या? तो पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री हरि का जो अपनी अचिंत्य जो उनकी लीलाएं हैं, उसके साथ जो जगत में क्रीड़ा करते हैं, उसको निरोध कहा गया। और प्रभु द्वारा करी हुई कोई भी क्रीड़ा जो होती है वो लीला होती है, और हमारे द्वारा करे हुए सारे कृत्य जो होते हैं वो कोई एक्शन होते हैं। क्योंकि प्रभु जितनी भी लीलाएं करते हैं, सबसे पहले तो वो सारी सहज लीलाओं के पीछे कोई भी कारण नहीं होता है। जिस प्रकार से हम जितनी भी प्रकार की क्रीड़ा करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, मगर जो प्रभु जितने भी लीला करते हैं वो सारी रसरूप होती हैं। उनका मुख्य रूप से उद्देश्य जीवों को रस से भरना और खुद रस में आनंदित और आप्लावित होना है। तो ऑर्डर वाइज क्रमबद्ध देखा जाए, पहले स्कंद से लेकर प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक, क्या उनके अर्थ को प्राय शुकदेव जी प्रकट करना चाह रहे थे वो इस प्रकार था और है। प्रथम स्कंद जो है उसमें अधिकारियों का जो साधन लक्षण है उसके बारे में चर्चा करी है शुकदेव जी ने। जो द्वितीय स्कंद है उसमें साधन युक्तों के बारे में चर्चा करी है और उनका श्रवण कराया है। जो तृतीय स्कंद है उसमें निराकार जो प्रभु हैं वो पुरुष शरीर धारण करना शुरू करते हैं। जो चतुर्थ स्कंद है उसमें ब्रह्मादि जो हैं उनका उत्पत्ति के बारे में वर्णन करा गया है। जो पंचम स्कंद है उसमें उत्पत्ति के लिए जितने सर्ग की मर्यादा की स्थापना के लिए धर्मादि पुरुषार्थ हैं उनको साधन रूप बताया है। जो षष्ठम स्कंद है उसमें पुष्टि लीला का वर्णन करा गया है और किन जीवों को प्रभु ने अनुग्रह किया है इसके बारे में षष्ठम स्कंद में बताया गया। जो सप्तम स्कंद है उसको उति लीला कहा जाता है, जिसमें दोष के निवारण के लिए और वासना के निवारण के लिए प्रभु ने अपनी तरफ से पुरुषार्थ किए। जो अष्टम स्कंद है उसको मनवंतर लीला कहा जाता है, जिसमें वासना को मिटाने के लिए सद्धर्म का प्रभु के लिए वर्णन है। जो नवम स्कंद है उसको ईशानु कथा कहा जाता है, जिसमें निवृत्त जितने भी दोष हैं उसके लिए भक्ति के चरित्र को प्रकट किया गया है। जो दशम स्कंद है वो अपने आप में निरोध लीला है। जो एकादश स्कंद है 11वां स्कंद है वो अपने आप में मुक्ति लीला है। और जो द्वादश स्कंद है जो सबसे आखिरी स्कंद है वो अपने आप में आश्रय लीला है, जिसमें स्वरूप ज्ञान द्वारा जीवन मुक्ति और जीवों को किस प्रकार से ब्रह्म स्वरूप की में स्थिति कर उनका आश्रय करना है, ये उसके बारे में
पूरा स्कंद है। तो द्वादश स्कंद जो भागवत जी में जिस प्रकार से सुखदेव जी उनका वर्णन करना चाहते हैं वो इस प्रकार से हैं। अब विषय में आते हुए दशम स्कंद में जो 5 प्रकार के प्रकरण हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो पहला प्रकरण है वो अपने आप में जन्म के प्रमाण रूप है प्रभु का, और जिसमें प्रभु का जन्म जो है उसके बारे में वर्णन किया गया। जो दूसरा प्रकरण है वो अपने आप में राजस प्रकरण है, जिसमें प्रथम सबसे पहले तामस व्रज भक्तों के उद्धार रूप प्रभु ने क्या क्या किया उसके बारे में चर्चा करी है। तीसरा जो है वो राजस प्रकरण है, जिसमें प्रभु ने राजस व्रज भक्तों के उद्धार के लिए विशेष प्रकार से यादवों का वर्णन उसमें किया गया है कि प्रभु ने उनके उद्धार के लिए क्या क्या किया। जो चौथा प्रकरण है उसमें वो अपने आप में सात्विक प्रकरण है, जिसमें सात्विक भक्तों की कथा गई हुई है और उनके उद्धार के लिए प्रभु ने क्या किया उसके बारे में वर्णन है। जो पांचवा प्रकरण है वो प्रभु के गुणों का प्रकरण है, जिसमें प्रभु के षड गुणों का वर्णन किया गया है और उसकी चर्चा को करा गया है। अब जैसा कि हमने अभी चर्चा भी करी कि प्रभु का निरोध है क्या, कि प्रभु अपनी सारी शक्तियों के सहित जो जगत में क्रीड़ा कर रहे हैं वो अपने आप में निरोध है। तो अब कुछ कारिकाओं में ऐसा वर्णन है कि प्रभु ने निरोध जो है वो दैत्यों का मार के करा, और कुछ कारिकाओं में इस प्रकार से वर्णन आता है कि प्रभु ने जो निरोध प्रकट किया है वो भक्तों का उद्धार करके करा है। तो मुख्य जो प्रयोजन है वो क्या है? जो मुख्य प्रयोजन है वो प्रभु का भक्तों का उद्धार रूप है, क्योंकि प्रभु ने जितने भी राक्षसों को और असुरों का नाश किया वो सारे असुर प्रायः प्रभु ने ही किसी न किसी शाप या वरदान के कारण उनको उत्तम गति देनी थी उस कारण से करा। मगर जो प्रभु ने मुख्य रूप से निश्चल क्रीड़ा करी वो प्रभु की निरोध रूप लीला जो है वही प्रायः उसको निरोध कहा गया है। इसका एक बहुत सुंदर दिमाग में उदाहरण आ रहा है कि एक मुझे आज उन आचार्य का स्मरण और उनका नाम याद नहीं आ रहा है, मगर एक श्री संप्रदाय में बहुत विद्वत आचार्य हुए थे। उन्होंने वो श्लोक क्या है वो भी याद नहीं आ रहा, मगर उसका अर्थ ये है, बहुत सुंदर अर्थ है कि हम जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे के बारे में नहीं जाना, मतलब जो तेरे गुणों को समझते हैं, जो कृष्ण तेरे गुणों को हम समझते हैं वो किस पे बलिहारी हैं? वो इस पे बलिहारी हैं कि तूने कंस जैसे कीटक को मार दिया, जरासंध जैसे कीटक को मार दिया, या फिर हम इस पे बलिहारी हैं कि स्वयं वैकुंठ नायक जब गोधूली बेला के समय गायों को चराता हुआ आता है तो उनके गौरज राजत सांवले अंग, कि उनके मुखारविंद पे गोरज किस प्रकार से सुशोभित होती है। ब्रज की एक एक चीज़ जो इतनी ऑर्डिनरी है, सुनने में इतनी ऑर्डिनरी लग सकती है किसी को, वो किस प्रकार से लक्ष्मी शास्त्र लीला अभिसेव्य मानम कला निधिम हो जाती है अपने आप में जब प्रभु ब्रजमंडल में पधारते। हम इस चीज़ पे बलिहारी हैं, हम इस चीज़ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तूने उसको कंस को जब मारा तो 2 मुक्का तूने उनको मारे, 2 मुक्का उन्होंने क्रीडार्थ तेरे को मारे, क्योंकि वो तो आप अपनी क्रीड़ा रूप कर रहे हैं। किसी को प्रभु ने वरदान दिया था, किसी को कुछ श्राप मिला हुआ है, उन सबके क्रिया रूप प्रभु उनको उनकी गति दे रहे हैं। मगर प्रभु का जो मुख्य निरोध है वो अपने भक्तों के साथ क्रीड़ा करना है। तो आज हमने कुछ निरोध के स्वरूप को जानने की कोशिश और समझने की कोशिश करी। कल हम प्रथम अध्याय से पूरे आगे के अभी आज हमने पूरा मंगलाचरण कंप्लीट कर लिया। मंगलाचरण कंप्लीट करने के बाद कल से हम प्रथम अध्याय को शुरू करेंगे, जहाँ पे सुखदेव जी और परीक्षित जी के बीच में जो चर्चा चल रही है वहाँ से हम पूरी सुबोधनी जी की टीका को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण।